26 मार्च 2025 को अमेरिकी सेनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान से निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन ने अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन ने अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन में अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश के ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का घोषणा की है? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू
डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक शामिल होने की घोषणा की है इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस देश की टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण के उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस देश को टीवी परीक्षण में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। यूसीसी के बाद उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल वल्सरसम का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारत सेना ने
स्वदेशी मिसाइल VLSR-SM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर में। 27 मार्च को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा। 32 स्वर्ण, 39 रजत, 31 क्रॉस, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। 24 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है?
हरियाणा 34 स्वर्ण 39,031 क्राउंस कुल 104। 27 मार्च 2025 को इंडिया खेलो पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा 34 स्वर्ण 39,031 क्राउंस कुल 104। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया था? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर को घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत
और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार के भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार के भूकंप में राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है?
बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल के से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति आयोजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील। अबेल पुरस्कार 2025 से किस सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। अबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। अबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। अबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। अबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। अबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। अबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मसाकी काशीवारा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? CARTOSAT-3 कार्टोस्ट-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्टा-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्ट-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद ली है तस्वीरें? कार्टोस्टा-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्ट-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्ट-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्ट-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्ट-3। इसरो ने किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्ट-3। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? कार्टोस्ट-3। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? एलन मस्क। भारत के मुकेश अंबानी। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क।
भारत में मुकेश अंबानी। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडर, HLC टेक। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल न्यूजीलैंड जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को 47वां जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? भारत। पहला स्थान केन्या। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पिछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पिछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पिछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन बन गया है? भारत। घोड़े जात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल। घोड़े यात्रा
समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मशीन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर एक मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 तक आयोजित कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई? 90वीं। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 90वीं। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 90वीं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ